अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? टू क्लास ठीक ठाक हैं? जी बेटा, रेडी हैं उर्दू पढ़ने के लिए? तैयार हैं? जी बेटा, मैं आप लोगों की उर्दू टीचर मिस शबाना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने मौसम के हिसाब का चैप्टर। आपको पता है ना कौन सा मौसम चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, सर्दियों का मौसम है। हमारा सबक भी सर्दी के मौसम का ही एक मंज़र पेश कर रहा है। देखें, मैं आपको ये जो तस्वीर दिखा रही हूँ, ये देखें, ये चैप्टर की तस्वीर है रोशनी और हरारत। इसमें देखें, ये सर्दी का मौसम है ना। ये देखें, बच्चों ने कैप्स पहनी हुई हैं, टोपियाँ पहनी हुई हैं, ठीक है। और ये देखें, जर्सियाँ भी पहनी हुई हैं इन्होंने। इनके दादाजी ने भी जर्सी पहनी हुई है। और ये देखें, सूरज चमक रहा है, सूरज से रोशनी है ऐसी। और ये बादल हैं, पतझड़ का मौसम है। देखें, पत्ते झड़ गए हैं, दरख्त खाली खाली ठहरे हैं। जी बेटा, रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर की। हमारा चैप्टर का नाम है रोशनी और हरारत। क्या नाम है? रोशनी और हरारत। इसके पहले हम ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से ख़ास लफ्ज़ हैं। स्वेटर, सीन वाओ हमज़ा टेरेटर, स्वेटर। स्वेटर क्या होता है बेटा? स्वेटर वो होता है जो हम जिस्म को गर्मी पहुंचाने के लिए पहनते हैं। सर्दियों में पहनते हैं ना, जर्सियाँ भी पहनते हैं, स्वेटर भी पहनते हैं। स्वेटर वो होता है जिसके बाजू नहीं होते। ये देखो, ये बच्चियों ने जर्सियाँ पहनी हुई हैं, ये बाजू वाली हैं, इनको जर्सी कहते हैं। और जो स्वेटर होते हैं वो बगैर बाजू वाले होते हैं, ठीक है। ये जिस्म को गर्मी पहुंचाते हैं, ये ऊन से बनाए जाते हैं। धूप, ये जो सूरज की हरारत आपको पहुंच रही है ना, धूप, रोशनी, धूप। रगड़ने, रे गा फड़े नून बड़िए ने, रगड़ने। रगड़ने का मतलब होता है आपस में घिसना। हाथों को आपस में रगड़ते हैं ना आप, जब सर्दी होती है, आप ठंड की वजह से आपके हाथ ठंडे हो तो आप आपस में रगड़ते हैं, ठीक है। महसूस, महसूस होना, किसी चीज़ के बारे में मालूम होना, महसूस होना, मालूम होना। ज़रिया, ज़रिया होता है वसीला, ज़रिया मीन वसीला। हरारत, हे रेलिफ्रा रेतेरत, हरारत, हरारत मीन गर्मी, हरारत मीन गर्मी। अब मंज़र पेश कर रहे हैं। कौन सा मंज़र है मैं आपको बताती हूँ। सर्दियों के दिन हैं। कौन से दिन हैं? सर्दियों के दिन हैं। आमिर, सना और दादा जान स्वेटर पहने सहन में धूप में बैठे हैं। ये देखें, ये आमिर है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आमिर, ये सना और ये दादा जान, ठीक है बेटा। क्या कर रहे हैं? सहन में धूप में बैठे हैं। सना, दादा जान हम धूप में क्यों बैठे हैं? मुझे तो गर्मी लग रही है। देखें, अब सना दादा जान से मुखातिब है, बात कर रही है कि दादा जान हम धूप में क्यों बैठे हैं? मुझे तो गर्मी लग रही है। मेरा सर कितना गर्म हो गया है। दादा, आमिर मियाँ ज़रा देखना सना का सर क्यों गर्म हो गया है। आमिर, दादा जब भी हम सूरज में बैठते हैं तो कुछ ही देर में हम गर्मी महसूस करते हैं, यानी हमारे जिस्म को गर्मी लगने लग जाती है। दादा जान, सना बेटा कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सना, सोचते हुए, दादा जान सूरज गर्म होता है और वो अपनी गर्मी से दूसरी चीज़ों को भी गर्म कर देता है। अब देखें, सना ने सोच कर जवाब दिया। जब दादा जान ने पूछा कि सना बेटा कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम सूरज के नीचे बैठते हैं, सूरज की रोशनी में, तो हमें गर्मी महसूस क्यों होने लग जाती है? तो सना सोच के जवाब देती है कि दादा जान सूरज गर्म होता है और वो अपनी गर्मी से दूसरी चीज़ों को भी गर्म कर देता है। दादा जान, अच्छा चलो ये बताओ, जब सूरज निकलता है तो क्या होता है? अब दादा जान ने दूसरा सवाल कर दिया कि चलो ये बताओ कि जब सूरज निकलता है तो क्या होता है? आप बताएं क्या होता है? हाँ जी, रोशनी हो जाती है। आमिर, दादा जान सूरज निकलते ही पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाती है। सही कहा ना आमिर ने
کہ جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ دادا جان: ہاں بیٹا، سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورج کس چیز کا ذریعہ ہے؟ روشنی کا، اور حرارت یعنی گرمی کا سب سے بڑا ذریعہ وسیلہ ہے۔ یعنی جب سورج نکلتا ہے تب ہی ہمیں گرمی بھی محسوس ہو سکتی ہے اور روشنی بھی ملتی ہے۔ عامر: دادا جان، کیا حرارت صرف سورج کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے؟ اب عامر پوچھ رہا ہے کہ دادا جان، کیا حرارت جو ہے وہ صرف سورج سے حاصل ہوتی ہے؟ اگر کبھی سورج نہ نکلے، جیسے بادل آ جاتے ہیں سورج کے آگے، تو ہمیں روشنی اور حرارت کیا نہیں ملے گی؟ دادا جان: نہیں بھائی، اس کے علاوہ حرارت ہمیں آگ، بجلی، گیس اور چیزوں کو آپس میں رگڑنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ رگڑنا مین آپس میں گھسنا۔ اب دیکھیں، حرارت اور گرمی، حرارت ہمیں کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ گرمی ہمیں آگ۔ جب بھی آپ آگ جلائیں، جب آپ اس کے سامنے اپنے ہاتھ سینکتے ہیں تو آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے نا، ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بجلی، بلب جب روشن ہوتے ہیں ان سے ہمیں گرمی بھی ملتی ہے اور ہمیں روشنی بھی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں گیس، آپ گیس جلا کر بیٹھتے ہیں، ہیٹر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اور چیزوں کو آپس میں رگڑنے سے، یعنی اگر اپنے ہاتھوں کو بھی آپس میں رگڑیں گی تو اس سے بھی آپ کو گرمی محسوس ہوگی۔ ثنا: اچھا، جب ہی سردیوں میں اکثر لوگ اپنے ہاتھ رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ دادا جان: ثنا، عامر، تم بھی ہاتھ رگڑ کر دیکھو۔ آپ سب لوگ بھی ذرا اپنے ہاتھ رگڑیں، پتہ چلتا ہے گرمی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں جی، ذرا یہ اپنا ایک کام کر کے دیکھیں یہ بھی۔ ثنا، عامر ہاتھ رگڑتے ہیں۔ ثنا اور عامر دونوں ہاتھ رگڑتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی سرگرمی ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایکٹیویٹی دے رہی ہوں، آپ ہاتھ آپس میں رگڑیں اور مجھے بتائیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا آپ کے ہاتھ گرم ہوتے ہیں؟ ثنا: ارے ہاں دادا جان، یہ دیکھیں میرے ہاتھ کتنے گرم ہو گئے۔ دادا جان: کیا تمہیں پتہ ہے کہ باورچی خانے میں زیادہ گرمی کیوں ہوتی ہے؟ اب دادا جان نے اگلا سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ باورچی خانے میں گرمی کیوں ہوتی ہے۔ عامر: جی دادا جان، وہاں آگ جلتی ہے نا۔ اب عامر نے بھی صحیح جواب دیا کہ وہاں تو آگ جلتی رہتی ہے، چولہے جلتے رہتے ہیں۔ دادا جان: بالکل ٹھیک۔ ثنا: جب آگ جلتی ہے تو روشنی بھی تو ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا بیٹا؟ دادا جان: بالکل ٹھیک، روشنی کے ذرائع حرارت کے ذرائع بھی ہیں، یعنی جن چیزوں سے ہمیں گرمی حاصل ہوتی، روشنی حاصل ہوتی ہے، ان سے ہمیں گرمی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے سورج روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے، اسی طرح گیس بھی، بجلی بھی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جب سورج نکلتا ہے تو روشنی اور حرارت دونوں حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح آگ بھی ہے، آگ جلائیں گے تو روشنی بھی ہوگی اور حرارت بھی ملے گی۔ اور تم نے شاید کبھی محسوس کیا، یعنی تمہیں کبھی معلوم ہوا کہ جب زیادہ بلب جلتے ہیں تو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب بلب زیادہ دیر تک روشن رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں گرمی بھی فیل ہونے لگ جاتی ہے۔ ثنا: جی دادا جان۔ عامر: دادا جان، اب اندر چلیں، بہت گرمی لگ رہی ہے۔ دادا جان: ہاں بیٹا، چلو اندر چلتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کو اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہے؟ روشنی اور حرارت اچھے طریقے سے پتہ چل گیا کہ ہمیں روشنی اور حرارت کن کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر سورج نکلتا ہے تو اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں، یعنی اس سے بھی ہمیں روشنی اور حرارت ملتی ہے۔ اوکے بیٹا، اب ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہے ہمارے پڑھنے کے لیے کچھ ورڈز بھی دیے گئے ہیں اور سینٹینسز بھی ہیں، یعنی الفاظ بھی ہیں اور جملے بھی ہیں۔ پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ سویٹر، دھوپ، رگڑنے، محسوس، ذریعہ، حرارت، گرمی، سورج، رگڑنے، ذرائع، محسوس، اندر۔ اب جملہ پڑھتے ہیں۔ سورج نکلتے ہی
पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाती है। जब आग जलती है तो रोशनी भी तो हो जाती है। अब बेटा हम करते हैं इनकी एक्सरसाइज, ठीक है। सवालात के जवाबात, इन सवालात के जवाबात दीजिए। अभी हमने चैप्टर रीड किया है, रीडिंग की है, तो हमें इन सवालात के जवाबात तो खुद ब खुद ही आ जाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ तो मुझे जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 1 है, हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? हाँ जी, कौन बताएगा? शाबाश। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। क्या है? हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। सवाल नंबर 2 है, हरारत और रोशनी हासिल करने के दूसरे ज़राए कौन कौन से हैं? हम इसके जवाब में लिखेंगे हरारत और रोशनी हासिल करने का दूसरा ज़रिया आग है। क्या है? आग। आग से हमें रोशनी भी मिलती है और हरारत भी मिलती है। सवाल नंबर 3 है, आप अपने घर में रोशनी के कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल करते हैं? 2 नाम लिखें, कोई से भी 2 नाम। आपके घर में क्या क्या चीज़ें जलती हैं जिनसे आपको रोशनी भी मिलती है और हरारत भी मिलती है? पहले तो सबसे पहले आ जाता है बल्ब। बल्ब जलते हैं ना आपके घर में, उनसे रोशनी भी मिलती है और हरारत भी मिलती है। इसी तरह ट्यूबलाइट भी है। ठीक है, ट्यूबलाइट हो गई। और एक चीज़ भी लिख देते हैं, मोमबत्ती। मोमबत्ती से रोशनी भी मिलती है और अगर उसके ऊपर आप हाथ लेके आएंगे तो उससे आपको हरारत भी मिलेगी। अच्छा जी, अब सवाल नंबर 4 है हमारे पास, सूरज के 2 फ़ायदे बताएं। मेन है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। सबसे पहली है रोशनी हासिल होती है। एक तो रोशनी हासिल होती है, दूसरा क्या होता है? हरारत हासिल होती है, यानी रोशनी भी हासिल होती है और हरारत भी हासिल होती है। जी बेटा, दूसरी एक्सरसाइज हमारे पास आ गई, मुदज्जर ज़ैर अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी पसंद के भी जुमले बना सकती हैं। अब रोशनी का जुमला बनाना है तो मैं बनाती हूँ, बल्ब जलाते ही कमरे में रोशनी हो गई। बल्ब जलाते ही कमरे में रोशनी हो गई। हरारत, किससे हरारत मिलती है? सबसे बड़ा ज़रिया क्या है हमारे पास? सूरज। सूरज से हरारत मिलती है। सूरज, सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज मशरिक
से निकलता है, ठीक है। गर्मी, अगर मैं लिख देती हूँ कि आज बहुत गर्मी है, ठीक है। जुमला बनाना है हमने, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के भी बना सकते हैं। आग, आग का क्या बनाएंगी? आग से भी क्या मिलता है आप लोगों को? आग से रोशनी और हरारत मिलती है। यानी आग से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? रोशनी और हरारत। सवाल नंबर 3 है बेटा हमारे पास, अरकान जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। ये अरकान दिए गए हैं हमें, हमने इनको जोड़ना है और फिर लफ्ज़ बनाने हैं। आलिफ नून अन, दाल है धे, ये अंधे, रेलिफ रा, क्या बन जाएगा? अंधेरा। अब हम लिखते हैं अंधेरा, ठीक है। बेजिम बिज, लाम छोटी ली, क्या बन जाएगा? बिजली। कैसे लिखते हैं बिजली? इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये बन गया बिजली। रेवा रो शीन, रोश, नून छोटी नी, क्या बन जाएगा? रोशनी। गैस, गाफ ये गे, सीन साकिन, गैस। जोड़ लिए हमने अरकान, हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।